कहानी की शुरुआत में एक आदमी और उसके लड़के को दिखाया जाता है जो कि फिशिंग करने के लिए समुद्र के किनारे आए होते हैं। उसके बाद लड़के के फिशिंग रोड में कोई भारी चीज़ फंस जाती है और उन्हें लगता है कि कोई बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब वो उसे बाहर निकालते हैं तो उसमें गाय का कटा हुआ सर होता है और जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। ये दोनों सोच ही रहे होते हैं कि उनके सामने से एक बहुत बड़ी चीज़ आती हुई नजर आती है और दोनों डर जाते हैं। जब वो चीज़ बाहर आती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी शार्क है। उसके बाद वो ज़मीन पे रेंगते हुए पानी में चली जाती है, जो कि शार्क के नेचर के खिलाफ है और इन्हें यह बहुत अजीब लगता है क्योंकि शार्क सिर्फ पानी में तैरा करती हैं। उसके बाद हमें कहानी के 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और हम एक लेबोरेटरी को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर बनाई गई होती है, जहां हम कुछ डॉक्टर और साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक पोसाइडन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। अब हम किन को देखते हैं जिनके अंडर में ये पोसाइडन प्रोजेक्ट चल रहा होता है। किन अपने इन्वेस्टर्स को बताता है कि शार्क में एंटी कैंसर मटेरियल पाया जाता है जिसकी मदद से हम कैंसर की दवा बनाने वाले हैं और हम शार्क में ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने वाले हैं जिससे हमें यह वर्षों तक मिलती रहे और हम कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद कर सकें। जिस पे एक इन्वेस्टर्स कहता है ये तो बहुत खतरनाक प्लान है, लेकिन किन को अपने प्रोजेक्ट पे पूरा भरोसा होता है। और डिटेल में बताते हुए डॉक्टर एक मशीन को दिखाता है जिसकी मदद से वह शार्क को कंट्रोल कर सकते हैं और शार्क की एक्टिविटी को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम इथन को देखते हैं जो कि वहीं पे होता है और इथन शार्क के बारे में डिटेल में जानता है। इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए किन इथन से शार्क को बुलाने के लिए कहता है और इथन एक मछली को टैंक के ऊपर ले जाता है जहां पे अचानक से एक शार्क आकर मछली को खा जाती है और ये सब देखकर इन्वेस्टर्स की हालत ख़राब हो जाती है और हम शार्क को देखते हैं जो यहां से चली जाती है। इसके बाद किन एक्सपेरिमेंट के 3rd स्टेज को शुरू करने के लिए कहता है, जिस पे सीएन कहती है कि अभी हमें पीछे किए गए एक्सपेरिमेंट के रिपोर्ट नहीं मिले हैं, इसलिए बिना लेटेस्ट रिजल्ट के बिना 3rd स्टेज को शुरू करना ठीक नहीं होगा। लेकिन किन को किसी की परवाह नहीं होने के कारण वो 3rd स्टेज स्टार्ट करने के लिए कह देता है। इसके बाद ये सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद सब साइंटिस्ट लेबोरेटरी से एक पनडुब्बी भेजती है जो कि शार्क में वो जीन को इंजेक्ट कर देती है। इंजेक्शन इंजेक्ट करने से शार्क का नेचर बदल जाता है, लेकिन किसी कारण से एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और इस बात से सभी साइंटिस्ट खुश होते हैं। अब हम शार्क को देखते हैं जिसमें जेनेटिक बदलाव होने लगता है। अब हम सीएन को देखते हैं जो कि एक ग्लास के पास खड़ी होती है। तभी शार्क उसकी ओर आने लगती है, लेकिन जब वो शीशे की तरफ देखती है तो शार्क वहाँ से गायब होती है और तभी वहाँ किन आता है और सीएन से कहता है कि मैं योयो को लेकर बाहर जा रहा हूँ, जब तुम फ्री हो जाओ तो इसे पिकअप कर लेना। अब हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तभी अचानक से इमरजेंसी अलर्ट ऑन हो जाते हैं। इस बात से डॉक्टर वहाँ पे सभी साइंटिस्ट को बुलाते हैं और सब ये देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर अचानक से डाउन होने लगा है। यह देखते ही सीएन शार्क को सिग्नल वेव से अट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन इसके बावजूद शार्क का हार्ट रेट डाउन हो जाता है और उन्हें लगता है कि शार्क मर गए। उसके बाद शार्क अचानक से एक डॉक्टर को मार देती है और जिससे सब डर जाते हैं और उस टैंक को बंद कर देते हैं। लेकिन शार्क के इस हरकत से सभी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो अचानक से लोगों को क्यों खाने लगे। तभी वहाँ इथन आ जाता है और उन सब से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया था। उस पर एक डॉक्टर उसे डांटता है कि तुम्हें इस बारे में जानने का कोई भी अधिकार नहीं है और सीएन उन्हें बताती है कि शार्क प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन इस बात से लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि वह मेल शार्क था। और अब शार्क ग्लास पे अटैक करने लगती है और लोगों को लगता है कि वह बुलेट प्रूफ ग्लास है इसलिए नहीं टूटेगा, लेकिन अगले ही पल शार्क ग्लास को तोड़ देती है और यह घटना अचानक से होने के कारण कोई भी खुद को नहीं संभाल पाता और उस पूरे जगह में पानी भर जाता है। उसके बाद वो सब पानी के ऊपर आते हैं, लेकिन तब तक सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। अब इथन सभी को आवाज़ करने से मना करता है और इसी बीच शार्क वहाँ आ जाती है। तभी एक लड़की अचानक से पानी में गिर जाती है जिसे मौके पर ही शार्क मार देती है। उसके बाद एक डॉक्टर आवाज़ करने लगता है जिसे शार्क पानी में गिराने की कोशिश करने लगती है और ये सब रोकने के लिए इथन ट्रैंकुलाइजर लेने जाता है, लेकिन उसका दरवाज़ा लॉक होता है
तो ईथन उस बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ने लगता है, जिसकी आवाज़ से शार्क उसकी तरफ आने लगती है और ईथन खुद को शार्क से बचा लेता है और मोंटी नाम का एक आदमी उसे रस्सी से अपनी ओर खींचने लगता है। अब ईथन शार्क पे ट्रैंकुलाइजर छोड़ता है, लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है। अब हम शार्क को देखते हैं जो कि मोंटी की तरफ आने लगती है। यह देखकर ईथन शार्क पे ट्रैंकुलाइजर लगा देता है, जिसके कारण शार्क मोंटी तक नहीं पहुंच पाते। उसके बाद ईथन सबको निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो सब अभी डर रहे थे क्योंकि शार्क अभी भी पानी में थी और कभी भी होश में आ सकती थी और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण उन सबको पानी में उतरकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद उनमें से एक लड़की का खून बहने लगता है, जिसके स्मेल से शार्क जग जाती है और उसकी तरफ आकर उसे मार देती है। यह सब देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अब वो सब दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा ऑन नहीं होता क्योंकि पानी के कारण वह जम गया था। उसके बाद उन्हें भेंट के रास्ते ऊपर आने का आइडिया आता है और फाइनली वो सब ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद उन्हें लगता है कि खतरा अब टल गया है, लेकिन तभी उनका ध्यान जमीन पे पड़े दरार पे जाता है, जिससे उन्हें समझ में आता है कि जरूर यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक से सियोन को योयो के बारे में याद आता है और हम योयो को झूले में खेलते हुए देखते हैं। उसके बाद योयो के पीछे झाड़ी में हलचल होने लगती है और उसके बाद उड़ते हुए शार्क वहां आ जाती है। शार्क को देखने के बाद योयो बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए एक पाइप में घुस जाती है, लेकिन शार्क उस पाइप को भी तोड़ देती है और उसका पीछा करने लगती है। और तभी ईथन आके उसे बचा लेता है और सियन के साथ वहां से भागने लगता है। उसके बाद ईथन बाकी सबको भी वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन पहले तो सबको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो शार्क को देखते हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है और वो सब भी भागने लगते हैं। और भागते हुए उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है और जिसे शार्क तुरंत पकड़ लेती है। तभी उनमें से एक आदमी उसे बचाने लगता है, लेकिन उसमें वो फेल हो जाता है और शार्क उस आदमी को लेकर चली जाती है। इसके बाद ईथन सभी को छिपा देता है और खुद भागने लगता है। जिसके पीछे शार्क आती है तब वो मौका पाकर एक जगह छिप जाता है और शार्क नीचे पानी में गिर जाती है और सियन और मोंटी आकर ईथन को बचाते हैं और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और सब एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। उसके बाद ईथन उनसे पूछता है कि आखिर तुम सब ने शार्क के साथ किया क्या है। तो सियन बता देती है कि हमने शार्क के जीन में केचुए का जीन मिलाया है, जिसके कारण जीन म्यूटेशन हो गई है और परिणाम स्वरूप शार्क अब जमीन पर भी रेंगने लगी है। तभी वो चश्मा वाला साइंटिस्ट देखता है कि उनके साथ वाला आदमी जख्मी है और उसी के ब्लड के स्मेल से शार्क उनका पीछा कर रही है और वह उस आदमी को वहीं मरने के लिए छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन इस पे और कोई तैयार नहीं होता। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि शार्क वहाँ आ जाती है और उस आदमी को खा जाती है और सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। तो ईथन सियन को जख्मी होने से बचाता है। भागते हुए वो चश्मे वाला साइंटिस्ट नीचे गिर जाता है और जिसे बचाने के लिए योयो वहां आती है, लेकिन शार्क को खुद के पास आते देख वो आदमी योयो को उसके सामने गिरा देता है। लेकिन शार्क ब्लड के स्मेल के सूंघते हुए उस चश्मे वाले आदमी को पहले मार देती है। उसके बाद शार्क योयो की तरफ बढ़ने लगती है और जिसे देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और तभी कीन अपने साथियों के साथ वहां आ जाता है और वो सब शार्क पे लगातार फायरिंग करने लगते हैं और जिसके बाद शार्क वहां से तुरंत भाग जाती है। उसके बाद सब शार्क को पकड़ने के लिए उस पर जाल फेंकते हैं, लेकिन उससे जिंदा पकड़ पाना नामुमकिन था। इसके बाद ईथन शार्क पे ग्रेनेड फायर कर देता है और अगली बार जैसे वह फायरिंग करने वाला होता है तो कीन उसे निशाने से हिला देता है। इस बात से ईथन कीन पे गुस्सा होने लगता है, लेकिन कीन शार्क को किसी भी हालत में जिंदा पकड़ना चाहता है और वो इस काम के लिए ईथन की हेल्प मांगता है, लेकिन ईथन इसके लिए तैयार नहीं होता। तो कीन वहाँ एक लड़की को शूट कर देता है और फिर सियन पे भी गन पॉइंट कर देता है और ये सब के कारण ईथन अब और गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होने के कारण उसे कीन की बात माननी पड़ती है। उसके बाद कीन के लोग ईथन को लेकर शार्क को खोजने के लिए समुद्र में निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि शार्क ने बाकी बहुत से लोगों को भी मार दिया है। और सियन शार्क को ट्रैक करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि शार्क कुछ देर में सिटी में पहुंचने वाली है। उसके बाद हमें कहानी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है कि शार्क समुद्र से निकलकर सिटी की ओर बढ़ने लगी है
और हम शार्क को देखते हैं जो कि सिटी में भयंकर तबाही मचा रही है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे हैं। अब शार्क के सामने एक छोटी लड़की आ जाती है और उसे शार्क मारने वाली होती है। तभी सीएन एक वेब को एक्टिवेट कर देती है और शार्क उस सिग्नल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उस लड़की को छोड़ देती है। उसके बाद मोंटी फिश पे एक लिक्विड लगाकर उसे पानी में हुक के सहारे छोड़ देता है। अब हम सीएन को देखते हैं जिसे एक वीडियो मिलता है जिसमें शार्क सिटी में तबाही मचा रही होती है और अब सीएन उन्हें बेट को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहां शार्क आ जाती है और मीट हुक उसके मुंह में फंस जाता है। फंसने के कारण शार्क वहां से भागने लगती है और हुक के कारण बोट भी पीछे खिंचाने लगता है और इसी भगदड़ में सीएन वहीं बेहोश हो जाती है और बाकी लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं। इधर शार्क बोट को लेकर जमीन पे आ जाती है जहां इथन भी गिर जाता है और शार्क बोट को लेकर चली जाती है। जब सीएन को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक गुफा में है और वो शार्क का लोकेशन पता करने के लिए वो डिवाइस निकालती है, लेकिन उसमें भी उसकी लोकेशन नहीं बताती। तो फिर वो उसे सिग्नल भेजने लगती है और उसके बाद उसे पता चलता है कि शार्क उसके ही पीछे है। लेकिन तभी कीन के लोग वहां आ जाते हैं और शार्क पे फायरिंग करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग उससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉट देने लगते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके बाद कीन शार्क के पास आता है और हंसने लगता है और अब इथन सीएन को लेकर वहां से जाने लगता है। तो कीन उन्हें जाने से रोकता है और अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसका मकसद एक बायो वेपन को बनाना है और जिसमें वो सफल हो गया है और दोनों को मारने जाता है। तभी शार्क होश में आ जाती है और उसे देखकर सब डर जाते हैं और शार्क अगले ही पर कीन को मार देती है। इसे देखकर सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन इसी वक्त शार्क उनके कुछ लोगों को मार देती है और इसी बीच उनका स्मोक ग्रेनेड नीचे गिर जाता है और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता, जिसका फायदा शार्क उठाकर उन्हें मारने लगती है। इसके बाद लास्ट में एक आदमी बचता है जो कि 2 गन को एक साथ चला रहा होता है, लेकिन शार्क अगले ही पल इसे भी मार देती है। अब इथन शार्क को मारने का प्लान बनाता है और सीएन के हाथों से वो कंट्रोल डिवाइस ले लेता है। तो शार्क उसके पीछे आती है तो सीएन उस कंट्रोलिंग डिवाइस को ऊपर उछालती है ताकि शार्क अपना मुंह खोल सके, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पे शार्क होने के कारण इथन उस पर ग्रेनेड फायर नहीं कर पाता। उसके बाद शार्क सीएन की तरफ जाने लगती है जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन इसी वक्त मोंटी आ जाता है और एक मछली को हवा में उछाल देता है और इसे देखकर जैसा ही शार्क उसे खाने जाती है इथन उसके अंदर बहुत सारा ग्रेनेड फायर कर देता है, जिसके कारण उसके पेट में ब्लास्ट होता है और शार्क वहीं पे मारी जाती है। लेकिन सीएन और मोंटी को इथन कहीं भी नज़र नहीं आता और इसी वजह से दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि इथन उनके पीछे खड़ा है, जिसे देखकर सीएन उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लैंड शार्क ने अपने एक बेबी को जन्म दिया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।